स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 1.1 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन सारा डिटेल्स में अपन ने पढ़ा दिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। यदि आपने इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला यानी यदि आपने बेसिक मजबूत कर लिया तो आपके 1.1 में 1% कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप जाइए, इंतजार मत कीजिए और इंट्रोडक्शन परिचय वाला वीडियो जरूर देखे, बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो शुरू करते हैं कि 1.1 बहुत इजी चैप्टर है एकदम। जो फर्स्ट प्रश्नावली है वो हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मैंने पढ़ाई थी अंक गणित की आधारभूत परिमेय, उसमें बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पिछले वीडियो में अपन ने बताई थी अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड के रूप में यानी सीक्वेंस के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। जैसे यहाँ सर्वप्रथम देखते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर दे रखी है। 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, किसके रूप में लिखना है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अपन की क्या होती है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, एक नहीं होती, एक तो नहीं अभाज्य और नहीं अभाज्य संख्या दो। दो में एक और दो का भाग जाता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जिस इन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड है, इसमें एक और दो का जाता है, एक और तीन का जाता है, यानी एक वे स्वयं का ही भाग जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, हम इससे तुलना करके हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनके रूप में लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 140 इसके अभाज्य गुणनखंड करो, गुणनखंड विधि से प्लस का आइकन बनाएंगे हम। यहाँ पर 140 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, छोटे से बड़े क्रम की ओर चलना आपको हमेशा ही। सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या। अब दो का भाग 140 में जाता है, हाँ दो का भाग 140 में जाता है कितनी बार, 70 बार। अब यहाँ पर देख दे कि 70 में दो का भाग और जाता है, हाँ दो का भाग जाता है 35 बार, 35। अब यहाँ पर देखते हैं पीछे क्या है, विषम संख्या, सम संख्या नहीं है। अब दो का भाग जाता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इनको काउंट करो। आपको यदि कैसे करना है इनको, 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 दो से विभाजित होते, दो से होते, बट पीछे क्या अपन की विषम संख्या, सम संख्या नहीं है, इसलिए दो से विभाजित नहीं होगी। 5 और 3 8 होते, 8। 3 का भाग जाता है 8 में, नहीं जाता, तो ये 3 भी हमारे कितने काम आएगी। बाद में 5, पीछे क्या 5, 5 देखो पीछे 5 आ जाए तो उसमें हमेशा ही किसका भाग जाता है, 5 का। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है, 7 बार। 7 पंजे 35। अब 7 क्या है, खुद स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले अपन को, अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 बराबर अपन को मिले, देखो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये अपन का कंप्लीट हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 156 153 इसके हम प्लस का आइकन बनाएंगे और अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 156 इसको पकड़ लिया अपन ने। अब देखो पीछे क्या है, सम संख्या है, यानी दो से विभाजित होती है। पीछे देखना है, पीछे सम संख्या आती है तो दो से विभाजित होती है। तो एक अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, तो दो का भाग आसानी से चला जाएगा। दो का भाग इसमें जाता है कितनी बार, 78 बार, 78 बार जाएगा। अब देख लेते हैं कि दो का भाग और जाता है, इसमें अभाज्य संख्या का भाग जाता है, दो का भाग जाता है कितनी बार जाता है, आप देखो 36 का 36, 36 दूना 72 होते हैं, 73, 74, 75, 77, 78, 36 के बाद में कितने, 37, 38, 39,
कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा 2 का भाग। अब देखो पीछे विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होती है। अब किससे विभाजित होगी, अब देखो 3 और 9 कितने होते हैं, इनको एड किया तो 12 होते हैं। 12 3 से विभाजित होते हैं, 12 के 3 के पावड़े में 12 आते हैं, इसलिए देखो इसके बाद में 2 के बाद में किसका भाग चला जाएगा, इसमें 3 का। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार। अब 13 खुद क्या एक अभाज्य संख्या है, तो अपन के इसके अभाज्य 13 का भाग 13 1 बार, तो इसके अभाज्य 140 के 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या मिले अपन को, गुणनखंड या गुणनफल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मिले अपन को, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या इसको क्या लिख सकते हैं, आधार समान हो तो कहते हैं जुड़ जाए, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 अपन को इसके क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार देखो 3825। अब चलो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड, प्लस का आइकन बनाएंगे हम। 3825 के अभाज्य गुणनखंड किस टाइप से निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर, अब आप डिसाइड करो कि पीछे क्या है, एक विषम संख्या, विषम संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यहाँ पर देखिए किससे विभाजित होगी, इनको सारों को काउंट करते कितना होता है, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 कितने होते हैं, 18। 18 3 के पावड़े में आते हैं, 2 के पावड़े में आते हैं, बट पीछे अपन की क्या है, विषम संख्या है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 3 से। सभी को काउंट किया तो अपन के पास कितना होते हैं, 18। ये 3 के पावड़े में 18 आते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। 8 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। कितने बच गए सेंस, 2 बच गए, 2 और 2 को और उतारा कितने हो गए, 22 हो गए। 22 में कितने 7 बार जाएगा, 3 का भाग कितना बच गया 1। 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पीछे क्या है, विषम संख्या है। अब देखते हैं इनको काउंट करो कितने होते हैं, 5 7 5 12, 12 13 14, 1 15, 15 3 से विभाजित होते हैं, तो 3 का भाग और जाएगा। 12 में कितनी बार जाता है, 4 3 कितने होते हैं 12, और देखो 7 में 2 बार चला जाएगा, कितने बच गए 1, और यहाँ पर कितने बच गए 1 बचा ने, 1 और 5 15, 15 में कितनी बार जाता है, 3 बार। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, और 15 के अंदर 3 का भाग 5 बार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अपन के पास 425 मिला अपन को, इनको काउंट करो क्या मिलता है अपन को, 5 2 7, 7 4 कितने होते हैं 11। अब 11 देखो, 11 किससे विभाजित होता है, अब 3 से तो विभाजित हो गया नहीं, 11 3 के पावड़े में। अब आगे देखते हैं कि 5, पीछे यदि 5 आ जाएगा ना, 5 वो 5 से विभाजित होते, क्योंकि 5 का भाग सीधा सीधा चला जाता है उसमें। यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 के पावड़े से कितनी बार जाता है, जैसे 8 पंजा 40, कितने बच गए 2 2, और कितने 25, 5 बार जाता है, ठीक है। अब देखो 5 का भाग और जाएगा, 85 में 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5, कितने बच गए 3, 7 पंजा 35। अब किसका जाएगा 17, एक खुद क्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 का भाग 17 में 1 बार जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले अपन को, किसके मिले, कितने मिले, ये देखते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, आप लिख लेना कि अभाज्य 3825 के अभाज्य गुणनखंड अपन को क्या मिले, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मैंने बोला कि बेस समान हो तो गाते जुड़ जाते, इन दोनों का बेस समान है तो 3 की पावर 2, बेस समान हो तो गाते कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पर 1 पावर 1 पावर, 3 की पावर 1 और 1 मिलकर कितनी होगी 2, 5 3 5 की पावर 1 2, कितनी होगी 2, यानी 5 की पावर 2 इंटू 17 अपन का कंप्लीट हो गया। इससे चलो अब आगे देखते हैं कि अपन के 5005 है, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये देखते हैं 5005 के अभाज्य गुणन, प्लस का आइकन बनाया अपन ने 5005। अब पीछे क्या है 5 है, 5 एक विषम संख्या है, 2 से तो विभाजित नहीं होगी, इसलिए 3 से देखो इनको जोड़ो,
5 और 5 कितना 10, 10 3 से विभाजित हो गया, नहीं होगा। 10 5 के पावड़े से विभाजित होता है, और पीछे भी क्या अपन की 5 से, तो 5 का भाग जाएगा 5000, 5 में 5 का भाग एक बार 0 0, और 5 का भाग इसमें 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, एक बार। अब सुनो मेरी बात, अब इसके बाद में 5 के बाद में देखो अपन 7 है, 7 यहाँ पर संख्या क्या है, 1 और 1 2 होते, 2 है, पीछे एक संख्या है, तो अपन इसमें भाग देंगे, देख किसका भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते 5 का तो नहीं जाएगा, पीछे एक आ गया, नहीं जाएगी डेफिनेटली। अब 7 का देख लेते कि चला जाएगा क्या, 7 एकम 7, कितने बच गए अपन के, पीछे बच गए कितने 3, 3 और 0 30, यानी कितने 7 7 20 14 3 7 4 7 28, 4 बार जाता है, कितने बच गए 2, 2 बच गए, 2 और 1 21, 7 तरी 21। अब किसका जाएगा, अब देख लेते हैं इसमें किसका भाग चला जाएगा। 7 के बाद में देखो इसको जोड़ो, 1 4 5 6 7 8, 8 होती है, 8 7 से विभाजित नहीं होती है, ये तो डेफिनेटली अपन को मालूम। अब देख ले 7 के बाद में 11 से विभाजित होती है या नहीं होती, एक बार ट्राई कर लेते कि 11 से विभाजित होती है। 11 एकम 11, कितने बच गए अपन के 3, और 3 कितने 33, 11 तरी 33, यानी 11 से भागे। अब 13 खुद क्या है, ये बाजी संख्या है, 13 का भाग 13 में एक बार, तो इसके बाजी गुणनखंड अपन को क्या मिले, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। किसके 5005 के बाजी गुणनखंड अपन को क्या मिले, 5005 के एबाजी गुणनखंड अपन को मिलते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके एबाजी गुणनखंड है। अपन का लास्ट बचा है वो देख लेते हैं कि 7229 के एबाजी गुणन। अब अपन का लास्ट बचा है कि 5वां नंबर 7429 के एबाजी गुणनखंड, ठीक है। तो 7429 के एबाजी गुणनखंड, इसमें अपन को देखना है कि एबाजी संख्या का अपन को क्या देना है इसमें भाग। अब देखो पीछे क्या है 9, 2 से विभाजित नहीं होगी बट 3 से विभाजित होती, तो किसका भाग जाएगा, सीधा 17 का भाग जाएगा। 17 कितनी बार जाता है, 437 बार, 437 बार भाग जाएगा। इसके बाद में किसका भाग जाता है 19 का, 17 का जाएगा नहीं, इसके बाद में 19 का जाएगा, कितनी बार जाता है 19 का भाग जाता है इसमें 19 का 19 2 38, 2 बार, कितने बच गए 38, 5 बचे, 5 और 3 की 5 7 57 हो गए, 19 2 38 57, 23 बार। अब 23 खुद क्या है, एक एबाजी संख्या है, तो इसके एबाजी गुणनखंड क्या मिले अपन को, जैसे यहाँ पर लिख लेते 23 का 23 में भाग एक बार जाता है, ठीक है। तो 7429 के एबाजी गुणनखंड अपन को क्या मिलते हैं, गुणनखंड या गुणनफल क्या मिलते हैं अपन को, 17 19 और 23, 17 19 और 23, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपन को पूर्णांक दे रखे, इंटीजर 2 संख्याएं दे रखी, पूर्णांक संख्या देखिए, इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे, और 2 संख्याओं का एचसीएफ गुणनफल यानी a इंटू बी का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि क्या दे रखा है कि निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है अपन के बराबर होता है, ठीक है। देख लेते हैं 26 और 91 के पहले एबाजी गुणनखंड करेंगे, बाद में क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद इन दोनों का अपन 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर या राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो देखते हैं 26 के एबाजी गुणनखंड देखते पहले, ठीक है। 26 के एबाजी गुणनखंड अपन को क्या मिलते हैं, इसी टाइप से 91 के भी एबाजी गुणनखंड अपन देखेंगे कि अपन को क्या मिलता है।
26 और 91 के वहां पर देख लेते कि एबाजी गुणनखंड क्या होते हैं। 26 एबाजी संख्या का भाग देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एबाजी संख्या अपन की 26, 26 के अंदर 2 का भाग, देखो यहाँ पर एबाजी संख्या जो 2 3 5 7 11 13 ये एबाजी संख्या होती है अपन की, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारी क्या होती है, एबाजी संख्या, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 26, 26 के अंदर 2 6 2 कितने 8, पीछे क्या सम संख्या, तो 2 का भाग आराम से चला जाएगा, कितनी बार जाता है 13 बार, और 13 खुद क्या है, एक एबाजी संख्या है, वहां पर देख लो। इसी प्रकार 91 में देखो इनको ऐड करो, पीछे एक है, विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा, इनको ऐड करो कितना हो गया 10, 10 में देखो 2 का 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का भाग 10 में नहीं जाता है, 5 का भाग 10 में जाता है, बट पीछे क्या है 0 और 5 शून्य या 5 मिले तो भी 5 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। 7 का ट्राई कर लेते हैं, देखें 1 कितने बच गए 2, 1 बच गया, 2 और 3 कितने बच गए 1, 21, 7 और 21 कितनी बार जाता है 13 बार। अब 13 खुद क्या है, एक अपन की एबाजी संख्या, 13 का भाग 13 में एक बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके एबाजी गुणनखंड अपन को क्या क्या मिले, 2 इंटू 13 और क्या मिले अपन को 7 इंटू 13, ये अपन को एबाजी गुणनखंड मिले। अब देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, किस किस के, यानी 26 और 91 के एचसीएफ, और क्या याद करेंगे 26 और 91 के एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अपन दोनों ज्ञात करेंगे और यहाँ पर बाद में इसकी जांच कर लेंगे, ठीक। तो एचसीएफ क्या होता था, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था ना, उसमें बताया था, मैंने कहा था यदि आपने बेस मजबूत कर लिया तो आपके एक्सरसाइज में 1% कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाई है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अभी तक यदि वो इंट्रो वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो 26 और 91 के एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट उच्चतम, और इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी थी, संख्याओं में प्रत्येक, सारी संख्या लेनी है, उभयनिष्ठ एबाजी गुणनखंड की हाईएस्ट कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर निम्नतम घात लेनी है, कौन सी एचसीएफ में हाईएस्ट आ रहा है तो कौन सी घात लेनी है, इसके ऑपोजिट निम्नतम, और एलसीएम में निम्नतम आ रही है लिस्ट, यानी इसमें कौन सी लेनी है, उच्चतम घात, ऑपोजिट दोनों में लेनी है, इसमें कॉमन में से लेनी है, इसमें सारी संख्याओं में सबसे बड़ी घात को लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ एबाजी गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, अपन का एचसीएफ होता है, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, संख्या 26 और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या अपन के पास में क्या क्या है 2 और 13, संख्याओं में प्रत्येक लेने, ये भी प्रत्येक उभयनिष्ठ, देखो उभयनिष्ठ 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, ठीक है। 13 क्या अपन का कॉमन है दोनों के अंदर, 13 की घात 1, 13 की घात 1, यानी घात सेम है तो अपन का एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम की बात करें, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक लेने, लेकिन उभयनिष्ठ इसमें नहीं ले रही है एलसीएम, संख्याओं में प्रत्येक एबाजी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जैसे सारी संख्या लेनी है, 2 ले लिया अपन ने, 7 ले लिया अपन ने, अब 13 बराबर है दोनों, तो एक 13 घात, यानी कौन सी घात ले लेते हैं अपन, इसमें से बड़ी घात, 13 सेम घात है तो 13, इनको मल्टीप्लाई कराओ, 7 को 2 से गुणा किया तो 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करा, देख लेते कितना आता है, 14 इंटू 13, 13 का 13 3 26, 52 का 2 आंसर की 5, 13 में 5 जोड़ा कितना हो गए 72, इधर अपन को कितने मिले एलसीएम 172 मिले, ठीक है। अब अपन करेंगे जांच, सत्यता की क्या करनी है, अपन की जांच कीजिए। जांच किस टाइप से करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो हम करेंगे क्या बोलेंगे कि एचसीएफ, अपन ने एचसीएफ गुणा एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b के बराबर होता है। ये बात मैंने जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला उसमें बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ को एलसीएम को आपस में गुणा करेंगे, बाद में अपन को संख्या दे रखी 26 और 91, ये अपन की जांच हो गई, फिनिश, ठीक है। अब देख लेते एचसीएफ कितना मिला अपन को एचसीएफ मिलता है 26 और 91 का 13 इंटू एलसीएम कितना मिलता है अपन को 172, और संख्या क्या अपन के पास में, एक तो है 26
एक है 91 अब इनको मल्टीप्लाई कराओ। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपन क्या आता है, देखो पहले मल्टीप्लाई करवा लो। 13 को 172 से मल्टीप्लाई करो तो 13 को 172 हो गया। 172 को अपन को 13 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 6 7 21 21 को तो आंसर दो 3 2 5 3 का भाग एक बार गया 1 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे वैसे 1 7 2 यहाँ पर कितने हो गए 6 3 12 का 2 22 36 क्या मिला अपन को 22 36 22 36। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करो, यही अपन को 22 36 मिलेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक मैंने करवा लिया है। ये अपन क्या कह सकते हैं, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिस्ट कॉमन फैक्टर ए इंटू बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल अपन की आर एच एस के राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे करेंगे। अब इसी टाइप से देखो 510 और 92 के क्या ज्ञात करेंगे एस सी एफ। अब देखो इसी टाइप से हम 510 और 92 के क्या करेंगे एबाजी गुणनखंड, यानी 510 के एबाजी गुणनखंड, ठीक है। तो एबाजी गुणनखंड क्या होते हैं इसके, इसी टाइप से अपन किसके याद करेंगे 92 के 92 के एबाजी गुणनखंड, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन को क्या क्या मिलता है। यदि इसके बाद में क्या याद करेंगे इसी टाइप से देखो 26 और 91 के एचसीएफ क्या थी 510 और 92 के एचसीएफ, 26 और 91 के एलसीएम याद करेंगे 510 और 92 के एलसीएम याद करेंगे। बाद में क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम मिल जाएगा, बाद में जांच कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम अपन का बराबर होगा, ठीक है। वहां पर देख लेते हैं कि इसके एबाजी गुणनखंड क्या। चलो यहाँ पर 510 और 92 के एबाजी गुणनखंड देख लेते हैं क्या मिलता है अपन को, ठीक है। यहाँ पर 510 और यहाँ पर 92 92 एबाजी गुणनखंड देख 510 2 इसमें देखो एबाजी की संख्या का भाग जाता है 2 का भाग जाता है 255 बार। अब देखो 2 का भाग हो जाता है क्या, इनको देखो पूरा जो 5 5 10 2 12 12 के अंदर किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है, लेकिन पीछे क्या है 5 तो अपन 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या विषम संख्या, तो 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का तो विषम संख्या तो 3 का देखे लेते 8 तेरी कितने होते 24 कितना बच गया 1 उतारा 5 5 तेरी 15 85 बार किसका भाग जाएगा यहाँ पर 3 का। अब देखो 8 5 13 13 के अंदर किसका भाग जाता है, वो तो जाता नहीं 3 का तो जाता नहीं। अब किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 एकम 5 कितने बच गए 5 3 और 5 7 पंजो कितने होते 35 तो 17 तो 17 खुद क्या है एक एबाजी संख्या। इसी प्रकार अपन के 92 एंड 2 का भाग जाता है 2 का भाग 46, इनके आधे कितने होते हैं 46 होते हैं। अब 46 के भी आधे कितने होते हैं 23 होते हैं 23। अब इसी प्रकार 23 खुद क्या एक एबाजी संख्या है। तो अपन को टुकड़े क्या मिले वो देखना है पहले कि अपन को इसके 510 के टुकड़े क्या मिले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसी प्रकार उसके टुकड़े क्या मिलते हैं अपन को 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 को पे लिख सकते हैं 2 अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। मैंने कहा आधार समान हो तो गाते जुड़ जाते, कैसे जुड़ती है 2 की पावर देखो 1 प्लस 1 इंटू 23, यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी 2 इंटू 23, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ इसका 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब यहाँ पर 26 और 91 के HCF यानी 26 वे 91 के HCF क्या होते हैं वो हमारे देखेंगे, ठीक है। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने बताया कि संख्याओं में प्रत्येक लेनी सारी संख्या लेनी है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ लेनी ओनली फॉर, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ देखो अपन के पास क्या है ओनली फॉर, देखो 2 इसमें भी 2 है ये उभयनिष्ठ है एक तो। अब देखो 3 इसमें नहीं है उभयनिष्ठ नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, ठीक नहीं है। तो संख्याओं में दोनों संख्याओं में 510 और 91 एबाजी गुणनखंड करने के बाद संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ एबाजी गुणनखंड की हाईएस्ट का मतलब होता है इसका ऑपोजिट, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ एबाजी गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होगी 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मीन्स क्या होता है 2, तो अपन का HCF क्या मिला यहाँ पर 2, राइट। अब इसका क्या करेंगे अपन एलसीएम 26 वे 91 के एलसीएम 26 वे 91 के एलसीएम ये कैसे ज्ञात होंगे, ये तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, संख्या में सारी संख्या लेनी है
और उच्चतम घात लेनी है। यदि यदि कॉमन है तो उच्चतम घात ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो संख्या में सारी संख्या क्या मिली अपन को, सारी संख्या लेनी है, लेकिन जो अपन की उभयनिष्ठ है ना उसमें से मैक्सिमम घात है ना वो लेनी है, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, यानी अधिकतम घात क्या, 2 की पावर 2, ये अपन की कंप्लीट होगी। अब देखो सारी एक एक संख्या तो सारी ले लो, उभयनिष्ठ तो कोई है ही नहीं। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये अपन की सारों को यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 23,060। आप मल्टीप्लाई करवा के देखना, 23,000 कितना मिलता है। अब हम इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 23,460। आप मल्टीप्लाई करवा के इसको देख लेना, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात हो गया तो जांच कर लेते हैं। जांच तो इजी है। जांच क्या बोलती है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोलती है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके बराबर होता है, दो संख्या किसके, ए और बी के। ये अपन का एचसीएफ, ये अपन का फॉर्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, अपन का ए इंटू बी के, राइट है, ठीक है। तो दो संख्या अपन को क्या मिलती, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या मिलता है अपन को, दो एचसीएफ मिला, 2 इंटू एलसीएम अपन को मिलता 23,460। और ए इंटू बी क्या मिलता है अपन को, ए की वैल्यू कितनी, 510। 510 को मल्टीप्लाई करवाना है 92 से। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ 23,460 को, तो मल्टीप्लाई करवाते तो अपन को क्या आता है, 2 से जी शून्य को मल्टीप्लाई किया था शून्य, 6 को 2 से, 12 12 का 2 हासिल की 1, 1 चौक चौक 20 चौक 8, 8 1 9, 31 तरी बितरिया की 6, 1 2 2 बीतू 4, 46,920। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करें तो 46,920 ही आएगा। मैंने मल्टीप्लाई कराया तो पहले देख लिया, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करा लेगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, एलएच लेफ्ट हैंड साइड किसको इक्वल होगी, हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है कि वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। 336 के ए बाई जी गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 54 के भी ए बाई जी गुणनखंड, ये गुणनखंड कर लेते। बाद में अपन क्या करेंगे, इसके 26 और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने होते हैं, 336 और 54 के ए बाई जी, 2 का भाग जाता है 33 में, कितनी बार 33 का आधे कितने होते हैं, 33 का आधे कितने होते हैं 16, 16 2 32, कितना बच गया 1, यहाँ पर 16 8, 168। देखो एक इंटू बीटा 16 का अच्छा आंसर की 1, 16 16 32 1 33। यहाँ पर देखो 2 का भाग हो जाता है इसमें, 16 में कितनी बार जाता है 8 बार, 8 में कितनी बार जाता है 4 बार। इसी प्रकार 2 का भाग हो जाता है 8 में कितनी बार 4 में, 4 में कितनी 2 बार, 2 का भाग हो जाता है कितनी बार जाता है, 2 का भाग जाके 4 में कितनी बार जाता है 2 बार, इसमें जाता है 1 बार। अब देखो 3 का जाएगा, 3 का भाग 7 तरी 21, अब किसका चला जाएगा 7 का 7 में 1 बार। तो ए बाई गुणनखंड अपन को क्या मिले, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 1, तो ये मिला अपन को। इसी प्रकार 3 इंटू 7, ए बाई गुणनखंड क्या मिलते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार इसके देखो 2 का भाग जाता है कितनी बार जाता है 27 बार, 27 27 2 54 होते हैं। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 का भाग 9 तरी कितना होते हैं 27, इकनाना बिना 18 3 27। 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है और 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। इसके क्या मिले 2 1 तो 2, एक सिंगल ही मिला, इसके 3 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी 3 की पावर कितनी हो गई 3। मैंने कहा आधार समान है तो कहते हैं हम जोड़ सकते हैं, 3 की पावर 3 अपन को मिल गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसके 336 और 54 के क्या क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ यानी 336 व 54 के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे 336 व 54 के एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप जानते होंगे, समझ गए होंगे, 2 3 तो पहले कर लिया, आप तो इजी एकदम। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक सारी संख्या लेनी, पकड़
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो उभयनिष्ठ क्या मिलता है अपन को, एक तो 2 इसमें राइट, 4 3 इसमें और तो कुछ उभयनिष्ठ है नहीं। संख्याओं में प्रत्येक S7 हाईएस्ट है तो इसके विपरीत यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर कहने का मीन से हाईएस्ट एंड उच्चतम होती है तो अपन को निम्नतम घात लेनी है राइट। तो निम्नतम घात क्या होता है, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 1, तो निम्नतम घात क्या, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 यानी छोटी घात लेनी है, क्या होगी 2 इंटू 3 कितने होते हैं अपन के 6, तो अपन को एचसीएफ क्या मिले 6। इसी प्रकार एलसीएम देखो, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ नहीं देखना, संख्याओं में प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है, वही अपन का एलसीएम होता है। ठीक है, तो दोनों को पकड़ा तो अधिकतम घात 2 की पावर 4 मिल गई। इसी प्रकार देखो 3 की पावर 1 है, अधिकतम घात 3 की पावर 3 मिल गई इंटू क्या मिल गया अपन को 7 मिल गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, 2 को 4 से 4 बार मारो, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से गया तो 8, 8 8 को 2 से गया तो 16। 3 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है 27 इंटू सभी सारों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपन को मिलता है 3024। ठीक है, एचसीएम मिल गया, एलसीएम मिल गया। अब अपन इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच में क्या आता है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। एचसीएफ क्या अपन का कितना है यार, एचसीएफ अपन का 6, एलसीएम अपन का कितना मिला 3024, और अपन की दो संख्या क्या, एक तो 336 और 54, 336 और 54, इसको मल्टीप्लाई करा लो, 6 चौक 24, 24 का चौका हासिल की बच के 2, एक चंग बिचंग 12, 12 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए 14 का चौका हासिल की 1, 6 को शून्य से मल्टीप्लाई किया तो शून्य, हासिल की कितनी अपन की तो 1, 6 को एक चंग बिचंग 12 3 चंग 18, 18 144। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा 18 144। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस किसके इक्वल होगी, हमेशा आरएचएस के। इसके बाद में हम, आप स्क्रीनशॉट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा सारा। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 वो कैसा है, उसको डिसाइड करके करेंगे। ठीक है।